जो आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा रसोई है। चाकरवाड़ी में जो शिव महापुराण कथा हो रही है, वहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई में भर भर के अन्न धान्य तैयार है। भावी भक्तों के लिए स्वयंपाक व्यवस्था वहाँ पे चल रही है। आप देख रहे हो कितने अनाज वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सभी भक्तों के लिए लोगों ने बहुत सारा ऐसा भंडार भरा के दिया है। चाकरवाड़ी में जो गुरुजी ने कल की कथा में बताया है कि जो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया था, उस प्रसाद का स्वाद बहुत उत्कृष्ट था। उनको किसी भी प्रकार की कमी उसमें नज़र नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि जो पंडाल में भक्त भोजन कर रहे होंगे उसका स्वाद कितना अच्छा होगा। इसी प्रकार सुनते हैं बाबा का चमत्कारी उपाय, कैसे लोगों को चमत्कार दिखाया। ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकल कर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ, और खड़े होकर उत्तर की ओर और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करना जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले सकती हैं। गला नहीं सही हो रहा भाई, ना प्रेशर आ रहा है, ना उसमें मिठास आ रहा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है, बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूँ, मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ ली। उस बीमारी का नाम है GBS। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता, पांव, हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पांव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ शरीर बंद हो जाता है, धीरे धीरे उठना, बैठना, चलना सब बंद हो जाता है। गुरुदेव, तभी मेरे बेटे ने मुझको, जो मेरा बेटा है वो भोपाल में ही पढ़ता है, उसने यहाँ पर बंसल हॉस्पिटल में दिखाया और भी जगह पर इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। दोस्त की मम्मी ने कहा, जो भोपाल में ही रहती हैं, कि तुम एक काम करो, माँ को कहो
कि वो तुम्हारी माता से कहो कि वो आए, और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा, उनकी दोस्त की मां मुझे लेकर यहां आई, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहां पर मंदिर में हम तो सोचे थे, बिहार के रहने वाले हैं, कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहां से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन करो। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए। मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया, क्योंकि शरीर काम करना बंद करा, GBS बीमारी के अंतर्गत शरीर काम ना करा। पूजन करा कंकर शंकर का, अर्चना करी बाबा से, फिर रुद्राक्ष लिए, प्रार्थना कर कर हम बाबा के चले गए। हमारे मन में एक ही प्रश्न था, यहां शंकर का शिवलिंग नहीं दिख रहा था, पर कहा गया कि यहां शंकर का शिवलिंग नहीं, यहां कंकर पूजा होती है, और कंकर में ही शंकर बसा होता है। यह कुबरेश्वर धाम है, जहां की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयां देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहां होकर चले गए। लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे, और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए, और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो कर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापस बुला लेना, पुनः बुला। निकली नहीं, डॉक्टरों ने उनको फिर आगरा में रेफर कर दिया। हम उनको आगरा लेकर गए, डॉक्टरों ने जांच कर कर कहा कि इनको तो HIV पॉजिटिव है, और ये बीमारी का इलाज आज तक नहीं मिला है। HIV की बीमारी का इलाज आज तक नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बच्चा होना है और बच्चे पर भी असर आएगा, तब जानकर उसका बच्चे का जन्म होना है ऑपरेशन से। ऑपरेशन कराकर बच्चे का जन्म हुआ। डेली बच्चे का जन्म होता है, पर वो HIV की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ। हम बच्चा और माँ को घर लेकर आ गए। फिर किसी ने कहा, एक महिला पड़ोसन ने आकर कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुने, हंसने लगे। ये HIV की बीमारी है, कभी डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है, तो पशुपतिनाथ का व्रत और शिवपुराण सुनने से क्या ठीक होगी। बच्चे को और माँ को पलंग पर सुनाते कथा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 5वां व्रत पूर्ण हुआ पशुपतिनाथ का, और भाभी 5वें व्रत उनको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर को जांच कराया, तो भी उनको पॉजिटिव ही HIV थी। मन में आया क्या करें, 5 व्रत भी पूर्ण हो गए। तब मन में आया कि किसी को सीहोर भेजा जाए। बाबा के धाम आकर यहाँ का कंकर उठाए ले गए, रुद्राक्ष ले गए, देना प्रारंभ किया जल। बाबा से विनती करी, और आज बाबा की कृपा से यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर फिर जांच कराई। बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और HIV की बीमारी समाप्त हो। मन में विश्वास नहीं हुआ। हम पुनः आगरा फिर जांच कराए तो मालूम पड़ा कि HIV की बीमारी पूरी खत्म हो चुकी थी। आज हम बाबा की कृपा से अगर कहीं बैठे हों तो अपने आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आ जाइए, यहीं से। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और
बाबा को हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली और बाबा की कृपा हो गई। एक लाइन बहुत अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। भाव से हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट राज्य मंत्री महिला बाल विकास एवं धार के आप सांसद महोदय हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत जिनका